बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 हमारा हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 इसका नाम है किंगडम फंजाई। आपने अब तक किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगस, काफ़ी डिटेल इसकी आपने पढ़ ली। इसका स्ट्रक्चर देखा आपने। सबसे पहले तो आपसे इसके करेक्टर्स देखे कि करेक्टर्स क्या क्या होते हैं, या आपके पास इसके जनरल करेक्टर्स थे। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा कि इसके स्ट्रक्चर क्या होता है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखा इसका, और रिप्रोडक्शन देखी जी हमने कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से तरीकों से करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है। उसके बाद जो हमारी चीज चल रही थी वो थी किंगडम फंजाई में जो डिविजन है। हमारे पास 4 डिविजन होती है किंगडम फंजाई में, यानी कि 4 ग्रुप है किंगडम फंजाई के अंदर। पहला कहलाता है जाइगोमाइकोटा, फिर दूसरा होता है बेसिडियोमाइकोटा, तीसरा होता है एस्कोमाइकोटा, और चौथा होता है डिटिरियोमाइकोटा। ये चारों जो ग्रुप बने हुए होते हैं ये किस एतबार से बने हुए हैं कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर इनके अंदर डिवेलप होता है उसकी बेस पर ये ग्रुप बनेंगे। ठीक है, आप अभी पढ़ेंगे इन ग्रुपों को तो आप देखेंगे कि तमाम ये जो चारों हैं ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो चारों में तरह से डिफरेंट सा स्ट्रक्चर पैदा होता है, और उस डिफरेंट से स्ट्रक्चर की वजह से ये 4 डिविजन्स बने हैं। ठीक, तो हमारे पास किंगडम फंजाई में किंगडम फंजाई में 4 डिविजन हैं, जिसमें से हम पहला डिवीजन स्टडी कर रहे थे जाइगोमाइकोटा। अब जाइगोमाइकोटा जो होता है, जाइगोमाइकोटा के बारे में मैंने आपको कुछ जनरल बातें बताई थी कि ये एक छोटा डिवीजन है। इस किंगडम में एक छोटा ग्रुप है। इसमें 600 के करीब स्पीशीज मौजूद है। राइजोपस और म्यूकर इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है। राइजोपस वो फंगस होता है जो हमारे फल पे, खानों पे जो उग जाता है। अगर आप डबल रोटी या कोई फल अगर आप खुला छोड़ दें तो आपको उसमें कुछ अरसे बाद कुछ फंगस डिवेलप जो हो जाती है वो राइजोपस होता है। ठीक है, तो राइजोपस इसकी कॉमन तरीन एग्जाम्पल है। सियोइनोसाइटिक होते हैं ये, यानी इनका जो हाइफी होता है उसमें सेप्टा जो है वो मौजूद नहीं होता। तो इनका जो हाइफी होता है वो बगैर सेप्टा का होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। एक एक हाइफी के अंदर कई न्यूक्लियस होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इनको सियोइनोसाइटिक या नॉन सेप्टेट हाइफी होती है। ठीक है जी, इनको हम कॉन्जुगेटिंग फंगस भी कहते हैं, और इनको हम जाइगोमाइकोटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जाइगोस्पोर बनाएंगे। अभी हम देखेंगे जाइगोस्पोर क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो डिवीजन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जाइगोमाइकोटा क्या बना रहे हैं, जाइगोस्पोर, जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो जाइगोमाइकोटा होता है। अब जाइगोस्पोर क्या होता है ये अभी मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगा तो उसमें आप देख लेंगे। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं स्पोर्स के जरिए। इनके जो हाइफी होती है उसमें एक इरेक्ट ब्रांच निकल आती है, उसमें फिर स्पोरेंजियम होता है, और उससे ये स्पोर्स बना के उससे सेक्सुअल करते हैं, जबकि सेक्सुअल भी करते हैं। और मूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, पैरासाइटिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक फंगस तो मैंने अभी आपको बताया, राइजोपस वगैरह डबल रोटी पे उग जाते हैं तो वो सेप्रोफाइटिक होगा। पैरासाइटिक भी होते हैं और बीमारियां पैदा कर देते हैं प्लांट्स के अंदर, खास करके बहुत सारी बीमारियां ये करते हैं। तो पैरासाइटिक फंगस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनके पास नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं हिस्टोरिया, जो सेल्स या टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाता है, और उन सेल्स और टिश्यूज में से ये हिस्टोरिया की मदद से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं। जबकि सेप्रोफाइटिक फंगस में हिस्टोरिया नहीं होता, राइजोइड्स होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने जो फूड होता है उससे अटैच हो जाती है। ठीक, तो ये हमने जाइगोमाइकोटा का कुछ जनरल स्ट्रक्चर देख लिया। अब जरा हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे जिसके अंदर हम इसका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखेंगे। तो राइजोपस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। राइजोपस जो होता है वो हमारा इस तरह का होता है जी कि ऐसे बहुत सारी जो है हाइफीज होती हैं, ब्रांच हाइफीज होती हैं ऐसी बहुत सारी। ठीक है, ये माइसीलियम हो गया इसकी बॉडी। इसकी माइसीलियम, ये जो इसकी हाई माइसीलियम है इसकी बॉडी में से कुछ ऐसी हाइफीज डेवलप हो जाती है जो इरेक्ट होती है बिल्कुल स्ट्रेट। इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। तो कुछ हाइफीज जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है जी, उनको आप स्पोरेंजियोफोर कहते हो। इस स्पोरेंजियोफोर के टॉप पर एक हॉलो स्वेलिंग पोर्शन बन जाता है, एक फुला हुआ पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम के दो हिस्से होते हैं जी। ये वाला हिस्सा जो है ये कोलोमिला कहलाता है,
ये सब आपको बताया था मैंने रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसको मैंने कलर्ड कर दिया, ये कोलुमिना कहलाता है, जबकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसमें ये स्पोरेंजियम है, इसमें स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे से एक सेल के हेप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स तैयार हो गए, इनके अंदर स्पोर्स तैयार हो जाते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, यानी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, माइटोसिस से तैयार होते हैं, और यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले होते हैं, बड़े माइन्यूट से होते हैं। तो यूनिसेलुलर हेप्लॉइड स्पोर्स स्पोरेंजियम में तैयार हो जाता है। ये राइजोपस है, ये जो डबल रोटी वगैरह पे उगता है ना, हमारे घरों की जो डबल रोटी वगैरह उस पे ये उगता है। तो ये राइजोपस है जी, इसका स्ट्रक्चर हो गया। जाइगोमाइकोटा की एग्जांपल है। तो ये जाइगोमाइकोटा जो होते हैं वो किस तरह होते हैं, उनकी बॉडी होती है ऐसी, माइसीलियम कहलाती है, बहुत सारे हाइफीज होते हैं। ये सारे हाइफीज जो होते हैं वो सियोइनोसाइटिक होते हैं, यानी कोई सेप्टा नहीं होता, ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये बना दिए चले मैंने आपको, ये न्यूक्लियस इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सियोइनोसाइटिक हाइफी होती है, इनमें से कुछ इरेक्ट हाइफीज निकल आती हैं, इनको आप कहते हो स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर के टॉप पर आता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या तैयार करेंगे, यूनिसेलुलर हेप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। फिर क्या होता है जी, ये स्पोरेंजियम फट जाता है और ये जो स्पोर्स है ये निकल आते हैं जी, डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर हवा वगैरह के जरिए ये फैलते हैं और गिरते हैं जी। अगर ये फूड मटेरियल पे गिरेंगे, फूड मटेरियल पे गिरेंगे तो वहां ये जर्मिनेट करेंगे, जैसे कि ये डबल रोटी वगैरह पे गिर गया ये, तो ये स्पोर्स में से ऐसे माइसीलियम जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाती है, माइसीलियम निकलना शुरू हो जाएगी, डिवेलप होती है, और फिर ये वापस नया राइसोपस बन जाता है। तो ये हो गई इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुई, बाय स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए ये अपनी एसेक्सुअल करते हैं। तो ये हमने एसेक्सुअल की टाइप्स पढ़ी थी, कॉन्जुगे फोर, कॉनिडियोफोर, स्पोर, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। तो उसमें से ये जो जाइगोमाइकोटा होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये इस तरह स्पोर फॉर्मेशन होती है, ये मैंने आपको दिखा दिया। स्पोरेंजियोफोर आएगा, उसमें स्पोरेंजियम होगा, उसमें स्पोर्स तैयार होंगे, स्पोरेंजियम फट जाएगा, स्पोर्स निकलेंगे, फिर ये फूड मटेरियल पे गिरेंगे और ये स्पोर जो है फिर जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। जब ये जर्मिनेट होंगे तो फिर ये नया माइसीलियम बन जाएगा, एक नया फंगस आ गया। अब इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है जी, इनके अंदर दो हाइफीज होती हैं, एक को हम कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रेन और एक को हम कहेंगे, बल्कि सर लंबी लंबी सी बना देते हैं ऐसे, दो किस्म की हाइफीज होती है, एक कहलाती है पॉजिटिव स्ट्रेन, एक कहलाती है नेगेटिव स्ट्रेन, ठीक है। फंगस के अंदर मेल फीमेल नहीं होता, फंगस के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव होती है ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होती है, मॉर्फोलॉजिकली, साइटोलॉजिकली, सेल्स के एतबार से, हर एतबार से सिमिलर होते हैं, बस जेनेटिकल फर्क होता है, जीन्स के अंदर फर्क होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं फंगस का ये मेल और ये फीमेल हो गया, ठीक है। फंगस में ये मेल हो जाता है पॉजिटिव वाला, ये फीमेल हो जाता है, लेकिन हम पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्म यूज करेंगे क्योंकि मेल फीमेल तो हमने एनिमल्स के लिए रखा हुआ होता है, और उसके अंदर हम बकायदा कहते हैं जी मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद में भी, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। यहाँ पर फंगस का जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी होती है इसमें सिर्फ जेनेटिक्स, जीन्स में फर्क होता है। तो ये हमारे पास दो किस्म के राइजोपस या जाइगोमाइकोटा में दो हाइफीज हैं, एक कहलाएगी पॉजिटिव स्ट्रेन, एक कहलाएगी नेगेटिव स्ट्रेन। अब इनमें क्या होगा जी, एक स्ट्रक्चर, एक हाइफी बनना शुरू हो जाती है ऐसे, एक हाइफी बनना शुरू हो जाएगी, दोनों स्ट्रेन्स में से एक हाइफी बनना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं प्रोगैमेटेंजियम। यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं प्रोगैमेटेंजियम, ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रेन में से भी एक हाइफी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ये डेवलप होना शुरू हो गई, और नेगेटिव में से भी एक हाइफी डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोगैमेटेंजियम। अब ये क्या होती है जी, ये जो आपके पास प्रोगैमेटेंजियम है इसमें दो सेक्शन बन जाते हैं ऐसे, दो सेक्शन बन जाते हैं जी। इसमें जो रेड कलर कर रहा हूं मैं ये कहलाता है गैमेटेंजियम, ये रेड कलर वाला यानी आगे का स्वेलिंग पोर्शन जो होता है इसको आप कहते हो गैमेटेंजियम, ये वाला ये कहलाएगा
गैमेटेंजियम। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है यानी कि ये पिछला हिस्सा, बैक वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं सस्पेंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो दो किस्म की हाइफीज हैं, एक पॉजिटिव हाइफी और एक नेगेटिव हाइफी, दोनों में एक स्पेशल हाइफी डेवलप होती है, एक खास किस्म की हाइफी डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं प्रोगैमेटेंजियम। बाद में इनमें एक सेप्टा आ जाता है, एक क्रॉस वॉल आ जाती है, और उस क्रॉस वॉल की वजह से प्रोगैमेटेंजियम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आगे वाला हिस्सा थोड़ा स्वेलिंग पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं गैमेटेंजियम, और जो पिछला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सस्पेंसर। गैमेटेंजियम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, ये एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। क्रोमोसोम्स की तादाद जाहिर बात है एन है, क्योंकि ये मेन से बन रही है, ये एन क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इसमें एन क्रोमोसोम होते हैं, लिहाजा इन हाइफीज में भी एन है, और इस जो गैमेटेंजियम है इनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। फिर क्या होता है जी, ये मजीद करीब आते हैं और ये दोनों जो गैमेटेंजियम है ये फ्यूज कर जाते हैं, ऐसे फ्यूज कर जाएंगे जी। ऐसे ये सस्पेंसर का सेप्टा आ गया, और ये जो दोनों गैमेटेंजियम है ये आपस में फ्यूज कर गए, मिल गए आपस में, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी आपस में मिल जाता है। तो अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो जाइगोस्पोर। इसकी वजह से इस इसका नाम जो है वो जाइगोमाइकोटा है, क्योंकि ये जाइगोस्पोर बना है, और जाइगोस्पोर में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 2n, क्योंकि ये इसमें जो एक न्यूक्लियस होगा वो दो न्यूक्लियस से मिलके बना हुआ है, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस, एक नेगेटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस। तो ये जो दोनों गैमेटेंजियम है ये दोनों जब मर्ज करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जाइगोस्पोर। इन दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद इसमें n थी, इसमें n थी, तो जाइगोस्पोर के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद होती है 2n। ठीक, तो यहाँ तक हो गई। उसके बाद क्या होता है जी, फिर ये जाइगोस्पोर डेवलप होता है, जरा एक गोल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा ऐसा गोल से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। इस पे ये जो बाहर की लेयर होती है जरा हार्ड लेयर हो जाती है, इसको हम सिस्ट कहते हैं। ये जाइगोस्पोर है और ज्यादा डेवलप हो गया। अब अंदर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो है वो मायोसिस के जरिए अपने आप को ब्रेक करेगा, मायोसिस के जरिए डिवाइड करेगा अपने आप को। यहाँ पर आप समझ लें मायोसिस हो गया इस न्यूक्लियस के अंदर, और क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब इसमें से ये सिस्ट ब्रेक होती है जी, इस सिस्ट में से ऐसे एक हाइफी निकलना शुरू हो जाती है, ऐसे एक सिस्ट में से एक हाइफी निकलना शुरू हो जाएगी, उसको हम कहेंगे प्रोमाइसीलियम। हाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोमाइसीलियम। और प्रोमाइसीलियम के टॉप पर एक स्ट्रक्चर होगा जी, वही स्पोरेंजियम। गंदा सा बना दिया मैंने, ठीक है, ये प्रोमाइसीलियम हो गई, ये प्रोमाइसीलियम है, और इसके टॉप पर आपके पास ये आ गया स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम वही है जी, इसमें फिर स्पोर्स तैयार होंगे, और स्पोर्स फिर वही वापस ऐसे जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके पास जो है इस तरफ क्या हो गया, ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बना है, एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बना है जाइगोस्पोर, दैट इज व्हाई दैट डिवीजन इज कॉल्ड जाइगोमाइकोटा। तो ये आपने जाइगोमाइकोटा देखा, दोबारा रिपीट करते हैं। जाइगोमाइकोटा जो होता है इसके अंदर ए सेक्शुअल होती है स्पोर्ट्स के जरिए, सेक्शुअल होती है बाकायदा दो गैमेट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। स्पोर्ट्स के जरिए कैसे होती है जी, इसकी जो माइसीलियम है उसमें से कुछ इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। उनके टॉप पे मौजूद होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्पोर्स तैयार होते हैं। स्पोरेंजियम फटेगा, स्पोर्स निकलेंगे, फूड मटेरियल पे गिरेंगे, और फिर स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और नया माइसीलियम तैयार कर लेंगे। ये हो गई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, कैसे होती है जी, इनके अंदर खास किस्म की हाइफीज डेवलप होती है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन, एक को हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेन। उनमें से कुछ हाइफीज जिनको हम प्रोगैमेटेंजियम कहते हैं वो डेवलप होती है, एक दूसरे के करीब आना शुरू होती है।
प्रोगैमेटेंजियम में बीच में एक वॉल आ जाती है सेप्टा, जिसकी मदद से प्रोगैमेटेंजियम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। फ्रंट पोर्शन कहलाता है गैमेटेंजियम और बैक पोर्शन कहलाता है सस्पेंसर। गैमेटेंजियम में एक एक न्यूक्लियस होता है, तो ये दोनों गैमेटेंजियम आपस में मिल जाएंगे और जब ये मिलेंगे तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको आप कहते हो जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो है जाइगोस्पोर जो है उसका न्यूक्लियस, जाहिर बात है यहाँ के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो जाइगोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो ये जाइगोस्पोर अपने आप को मजीद डिवेलप करेगा, अपनी जो वॉल है उसको सख्त कर लेता है, कड़क कर लेता है, इसको हम कहते हैं सिस्ट। इस वॉल को हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट डिवेलप हो जाती है, अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है जाइगोस्पोर का, ये अपने आप को डिवाइड करके मायोसिस के जरिए डिवाइड करके अपने न्यूक्लियस को एन क्रोमोसोम्स में ले आता है। फिर क्या होता है जी, इसमें से अंदर ये सिस्ट फटती है और इसमें से एक लंबी सी इरेक्ट हाइफी निकलती है, उसको हम कहते हैं प्रोमाइसीलियम, और उसके एंड में स्वेलिंग स्पोरेंजियम मौजूद होता है। उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स तैयार होते हैं, वो स्पोर्स फटेंगे और ये बाहर निकल आते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपके पास पहली क्लास जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा में आपने देखा इस जाइगोस्पोर तैयार हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जाइगोमाइकोटा। अब हम आते हैं दूसरी क्लास की तरफ। दूसरी क्लास को हम कहते हैं बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो किंगडम फंजाई में जो हमने 4 डिवीजन किए हुए हैं वो हमने किए हुए हैं जो उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसके एतबार से। जाइगोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ वो था जाइगोस्पोर, लिहाजा आपने उस क्लास का नाम रख दिया जाइगोमाइकोटा। और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तैयार होगा बेसिडियम। क्या तैयार होगा? बेसिडियम। बेसिडियम तैयार होता है, जाइगोस्पोर तैयार नहीं होता। ठीक है, एक अलग से स्ट्रक्चर तैयार होता है बेसिडियम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिडियोमाइकोटा। अब बेसिडियम क्या होता है वो हम बताते हैं। वैसे इसकी तरह कुछ और मजीद बात करें, इट इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई। ये किंगडम फंजाई का सबसे बड़ा डिवीजन होता है। इसके अंदर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 16,000 के करीब स्पीशीज मौजूद होती हैं। जो आपने अक्सर मशरूम वगैरह देखे हैं, मशरूम हो गया, उस्तिलैगो नाम का एक होता है वो भी, ये इसकी एग्जाम्पल होती है। मशरूम आप ईडेबल होता है, उस्तिलैगो जो है ये भी इसकी एग्जाम्पल है। तो सबसे कॉमन तरीन जो फंगस हम समझते आ रहे हैं मशरूम, तो मशरूम जो है वो इसी क्लास का होता है। ठीक है, तो वो हम खाते भी हैं। हाँ ठीक है। अब मशरूम का आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है ना मशरूम, ऐसे जमीनों पे उगा हुआ होता है, ये मशरूम होता है। तो ये मशरूम है जी, ये इसी डिवीजन से ताल्लुक रखता है। इसमें ये जो आप टॉप देख रहे हो, ये टॉप, ये कहलाता है बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प, और इसके अंदर तैयार होगा बेसिडियम, जिसकी वजह से हमने इस क्लास का नाम बेसिडियो माइकोटा रखा हुआ है। तो ये जो बेसिडियो कार्प है इसके अंदर बेसिडियम तैयार होगा, और वो बेसिडियम की वजह से, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोस्पोर नहीं बल्कि बेसिडियम तैयार हो रहा है, तो दैट इज व्हाई दैट डिवीजन इज कॉल्ड बेसिडियो माइकोटा। ठीक है, तो ये बेसिडियो माइकोटा हो गया जी। इसकी कुछ आपको जनरल कैरेक्टर्स बता दी। ईडेबल भी होता है, ये ईडेबल भी होता है और पॉइजनस भी होता है। उस्तिलैगो पॉइजनस है, मार देता है बंदों को। ठीक है, ज्यादातर ये स्पोरोफाइटिक होते हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं ज्यादातर ये। इनमें राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स की मदद से ये अपने फूड से अटैच हो जाते हैं और उनसे खाना हासिल करते हैं। अच्छा, अब जरा इसकी लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। इसकी लाइफ साइकिल के लिए मेरे पास बकायदा एक डायग्राम है, मैं वो डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये डायग्राम आ गई थी मेरे पास। थोड़ी गलत जगह डायग्राम है, चल।
आपके साथ ये स्पोरोफाइट पता नहीं क्यों जाया जा रहा है। क्या है? ठीक है, अब ये जरा इसकी लाइफ साइकिल स्टडी करने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को देखें, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये आपके पास एक बेसिडियो माइकोटा यानी कि कौन सा मशरूम ले लिया मैंने। इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बेसिडियो कार्प कहते हो, और इसके अंदर जो है वो बेसिडियम तैयार होते हैं। बेसिडियम प्लूरल फॉर्म में बेसिडिया कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपके पास एक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये हमारे पास मशरूम है जो कि इस क्लास इस डिवीजन का होता है। इसमें ये जो टॉप पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो छत टाइप की है, छतरी टाइप की, इसको हम कहते हैं बेसिडियो कार्प, और इसके अंदर बेसिडियम जो है वो तैयार होता है। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करने से पहले आपको जरा दो टर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से मैं जरा आपको रिवाइज कराऊं। हमने देखा था कि जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये दो सेल्स होंगे जी। पहले इनका साइटोप्लाज्म मर्ज हो जाता है। इस साइटोप्लाज्म के मर्ज को आप कहते हो प्लाज्मोगैमी। ठीक है, जब आपका साइटोप्लाज्म मर्ज होता है इसको आप कहते हो प्लाज्मोगैमी। न्यूक्लियस अभी अलग-अलग है। उसके बाद क्या होता है जी, न्यूक्लियस मर्ज हो जाते हैं आपस में, न्यूक्लियस मिल जाते हैं, और इस स्टेज को आप कहते हो कैरियोगैमी। ठीक है, ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम फंगस की देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास समझ लो पॉजिटिव स्ट्रेन से सेल आया हुआ है, ये नेगेटिव स्ट्रेन से सेल आया हुआ है। सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाएगा, एक हो जाएगा, दैट स्टेज इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। उसके बाद इनका न्यूक्लियस एक हो जाता है और उस स्टेज को आप कहते हो कैरियोगैमी। फिर मैंने आपको बताया था कुछ फंगस की डिविजन्स ऐसी होती हैं जिनमें प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस कैरियोगैमी नहीं होती या काफी टाइम बाद होती है। तो हमारे पास एक ऐसा सेल तैयार हो जाता है जिसका साइटोप्लाज्म तो एक होता है लेकिन दो न्यूक्लियस होते हैं, और ऐसे सेल को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक हाइफी कहेंगे फिर हम ऐसे हाइफीज को। ठीक, तो ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताई थी। यहाँ आपको पता है ना कुछ डिविजन ऐसे हैं, तो ये है वो डिवीजन जिसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान गैप होता है, और इस दौरान जो आपकी हाइफी होगी ना फंगस की, वो डाइकैरियोटिक होती है, दो न्यूक्लियस वाली। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास दो दो हाइफीज होंगी, एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाली, एक नेगेटिव स्ट्रेन वाली। पहले उन दोनों का साइटोप्लाज्म मिलेगा, एक साइटोप्लाज्म हो जाएगा, दैट स्टेज इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है न्यूक्लियस का फ्यूज होना, और जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो उस स्टेज को हम कहते हैं कैरियोगैमी। कुछ फंगस की डिवीजन कौन सी वाली, बेसिडियोमाइकोटा, उनमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान काफी गैप होता है, और जो हाइफी होती है वो डाइकैरियोटिक रहती है। प्लाज्मोगैमी हो जाती है, साइटोप्लाज्म मर्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस अलग-अलग होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेन का होता है, ऐसे ही रहते हैं वो। जब बाद में जब टाइम मिलता है इनको, फिर जाके अपने ये न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और फिर ये एक सिंगल न्यूक्लियस वाली हाइफी हो जाती है। बहरहाल ये हमने जरा देखनी थी, हमने देख लिया। अब हम वापस आते हैं जी, बेसिडियोमाइकोटा की लाइफ साइकिल देख रहे थे। हाँ, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा की सबसे कॉमन तरीन एग्जाम्पल है जी मशरूम। इसका ये माइसीलियम है जी, ये माइसीलियम है, और ये जो इसकी छत है जिसको आप गिल्स की तरह का देख रहे हो, छतरी की तरह का देख रहे हो, इसको आप कहते हो बेसिडियो कार्प। इस बेसिडियो कार्प के अंदर तैयार होता है बेसिडियम। होता कैसे तैयार है कि जी दो न्यूक्लियस होते हैं। अभी आप इसको दो अलग अलग न्यूक्लियस समझिएगा, लेकिन ये वैसे दरअसल ये डाइकैरियोटिक होते हैं ऐसे। वही प्लाज्मोगैमी हुई हुई है, कैरियोगैमी नहीं हुई हुई होती। इस बेसिडियो कार्प के अंदर जो हाइफी होगी ना, वो कैसी होगी, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक होगी जो अभी आपको बताया है। तो प्लाज्मोगैमी हो गई, कैरियोगैमी नहीं हुई हुई। तो ऐसी हाइफी होती है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसी हाइफी होती है, दो न्यूक्लियस वाली होती है। एक पॉजिटिव स्ट्रेन से आया हुआ होता है, इसको आप कह लें पॉजिटिव स्ट्रेन से आया हुआ है, इसको आप कह लें ये नेगेटिव स्ट्रेन से आया हुआ है। तो बेसिडियो कार्प के अंदर जो हाइफी मौजूद है वो डाइकैरियोटिक है। प्लाज्मोगैमी हुई हुई है, कैरियोगैमी नहीं हुई। सबसे पहले कैरियोगैमी होती है। अब क्या होगा, कैरियोगैमी होगी ये, कैरियोगैमी, और इनके ये दोनों न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा जिसको आप कहोगे जाइगोट। और अब वही एन और एन क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी हो गई इसमें, 2n। ठीक, तो बेसिडियोमाइकोटा में क्या था, सबसे पहले ये डाइकैरियोटिक हाइफी थी, फिर इसके न्यूक्लियस मिल गए और एक न्यूक्लियस हो गया, ये हुई है कैरियोगैमी।
यानी न्यूक्लियस का मिलना, कैरियोगेमी हो गई। और अब ये आपके पास जो है वो 2n वाला न्यूक्लियस आ गया, इसको आप जाइगोट कहते हो। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद मायोसिस होता है। यहाँ पे मायोसिस होगा इसके न्यूक्लियस के अंदर, और इसका न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में टूट जाता है। अब ये जो एक हाइफी है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस आए हुए, इसको हम कहते हैं बेसिडियम। इसको हम कहते हैं बेसिडियम, और इसकी वजह से इस डिवीजन का नाम पड़ा हुआ है बेसिडियोमाइकोटा। तो ये जो आपका जाइगोट तैयार हुआ, ये मायोसिस करेगा और अपने एक न्यूक्लियस को 4 न्यूक्लियस में तकसीम कर देगा। अब ये एक ऐसी हाइफी है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिडियम। फिर क्या होगा जी, ये हाइफी टूट जाएगी, हर न्यूक्लियस जो है थोड़े थोड़े से पोर्शन के साथ अलग अलग हो जाएगा, इसको आप कहते हो बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियम से क्या तैयार हो गए, बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियम से तैयार हो गए बेसिडियोस्पोर्स। हर न्यूक्लियस के साथ थोड़ा थोड़ा सा हाइफी का पोर्शन निकल गया और ये छोटे छोटे से स्पोर्स तैयार हो गए 4। क्रोमोसोम्स की तादाद यहाँ 2n थी, मायोसिस हुआ, क्रोमोसोम्स की तादाद हो गई n। उसके बाद जब यह बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो दो तरह की हाइफी बनेंगी, एक होगी पॉजिटिव स्ट्रेन, एक होगी नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, ये आपके सामने कुछ स्पोर्स होंगे जो पॉजिटिव स्ट्रेन, ये आपके लाल वाले जो है पॉजिटिव स्ट्रेन वाले न्यूक्लियस है, और ये आपके हाइफी जो है नेगेटिव स्ट्रेन वाली होगी। ठीक है जी, तो आपके बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करना शुरू होंगे और इनमें से हाइफी निकलेगी। कुछ हाइफीज होंगी उनको आप कहोगे पॉजिटिव स्ट्रेन, कुछ हाइफीज होंगी उनको आप कहोगे नेगेटिव स्ट्रेन। उसके बाद क्या होता है जी, इन हाइफीज के अंदर से कुछ हाइफीज आपस में एक दूसरे की तरफ मिलना शुरू हो जाती हैं और आपस में आके मर्ज हो जाती हैं। ये हो गया प्लाज्मोगेमी। सिर्फ साइटोप्लाज्म मर्ज हुआ है, न्यूक्लियस मर्ज नहीं होगा। ठीक, तो देख ले जी, ये एक आपके पास देखें पॉजिटिव स्ट्रेन का ये आ गया हाइफी एक न्यूक्लियस, ये नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफी आ गया एक न्यूक्लियस। ये देखें यहाँ मिल गया, लेकिन देखें न्यूक्लियस अलग अलग है, सिर्फ साइटोप्लाज्म मिला है। साइटोप्लाज्म के मिलने को आप क्या कहते हो, प्लाज्मोगेमी। तो दोनों पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन की हाइफीज आपस में मिलेंगी। पहली स्टेज प्लाज्मोगेमी होगी, इनका साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। अब ये जो हाइफी है ये कौन सी हो गई, डाइकैरियोटिक, दो न्यूक्लियस वाली। ये ऐसे ही जर्मिनेट करेगी, प्लाज्मोगेमी नहीं होगा। प्लाज्मोगेमी कहाँ हो रहा है, सॉरी कैरियोगेमी कहाँ हो रहा है, बहुत टाइम बाद। खाली प्लाज्मोगेमी हुआ, डाइकैरियोटिक हाइफी हो गई। अब ये अपने आप को माइटोसिस के जरिए जर्मिनेट करती रहेगी, बढ़ाएगी, और पूरा ये नया मशरूम तैयार हो जाएगा। तो अब ये जो नया मशरूम तैयार हुआ है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कौन से हो गए, डाइकैरियोटिक। ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल हुई इसकी, पता नहीं इतना काम कैसे करता है ये। हम इसको जरा, अब हमने ये डायग्राम में देखा था, हम अपनी तौर पे डायग्राम बना के देखते हैं। स्टार्ट कैसे हुआ हमारे पास, ये था जी हमारे पास मशरूम, इसमें ये हो गया बेसिडियो कार्प, और बेसिडियो कार्प के अंदर कैसी हाइफी है, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक हाइफी है इसके अंदर। ठीक है, इसकी हाइफी का एक पोर्शन निकाल लेते तो ऐसा होता है, दो न्यूक्लियस, एक ये और एक ये, दो न्यूक्लियस, इसलिए डाइकैरियोटिक का है। फिर क्या होगा जी, कैरियोगैमी, इनका जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिल जाएगा और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, ये कहलाएगा जाइगोट। और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी हो गई, 2n। 2n क्यों, n इसका n इसका। अब उसके बाद क्या होता है जी, ये जाइगोट मायोसिस करेगा, मायोसिस करेगा और वापस क्रोमोसोम्स जो है वो एक एक हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस तैयार हो गए, 1 2 3 4, चारों में न्यूक्लियस की तादाद n हो गई। फिर क्या होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो बेसिडियम, जिसकी वजह से इस क्लास का नाम बेसिडियोमाइकोटा है। फिर क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स तैयार होंगे, हर न्यूक्लियस छोटा छोटा सा पोर्शन लेगा और अलग अलग हो जाएगा। ये क्या है, बेसिडियो स्पोर्स। अब बेसिडियो स्पोर्स दो तरह के हाइफीज में जर्मिनेट होते हैं। एक हाइफी ये आ गई, पॉजिटिव स्ट्रेन कह लेंगे इसको, ब्लू न्यूक्लियस, और एक हाइफी ये आ गई, इसको आप कहोगे नेगेटिव स्ट्रेन, रेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्ट्रेन, ये पॉजिटिव स्ट्रेन, दो तरह की बेसिडियो स्पोर्स से दो तरह की हाइफी डेवलप होती है। अब इनके जो है कुछ सेल्स आपस में मिलना शुरू होंगे, ये आ गए जी,
ये आ गए, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये नेगेटिव न्यूक्लियस है। अब इनका जब ये हाइफी आपस में मिलेगा तो सिर्फ प्लाज्मोगेमी होगी, इनके न्यूक्लियस अलग अलग रहेंगे। क्या हुई? खाली प्लाज्मोगेमी, खाली प्लाज्मो साइटोप्लाज्म मिला है, न्यूक्लियस अलग अलग है। अब यही जर्मिनेट करता रहेगा, यही माइटोसिस के जरिए, किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए ये अपनी हाइफी बनाता रहेगा, ऐसे दो न्यूक्लियस वाली हाइफी बनती रहेगी। ठीक है, दो न्यूक्लियस वाली, दो न्यूक्लियस चलते रहेंगे और इससे पूरा नया मशरूम तैयार हो जाएगा ऐसा। तो ये जो आपका मशरूम है इसमें कैसा न्यूक्लियस आएगा? देखिए डाइकैरियोटिक। फिर ये वापस अपने अपने बीच में जब इसको रिप्रोडक्शन करनी होगी, ये क्या करेगा? अपने न्यूक्लियस को मिला के जाइगोट तैयार कर लेगा, जाइगोट से बेसिडियम बनाएगा, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर्स, उससे फिर दो तरह के स्टेन्स बनेंगे। दोनों तरह के स्टेन्स जब अपनी हाइफीज को मिलाएंगे तो खाली प्लेस्मोगेमी करेंगे और कैरियोगामी जो है वो बाद में होगी, तो वो डाइकैरियोटिक हाइफी होगी। ठीक, ये हमारे पास थी बेसिडियो माइकोटा, दो क्लासेस हमने पढ़ ली। इनमें कोई सवाल है बच्चों तो पूछ लो। तो फिर हम अब दो क्लास जो है हमारे पास, एक एस्कोमाइकोटा और एक जो है ड्यूटीरियोमाइकोटा, वो इंशाल्लाह अब हम कल की क्लास में देखेंगे। ड्यूटीरियोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, एब्सेंट। ठीक, मैंने आपको कहा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जाइगोमाइकोटा में क्या तैयार हुआ? जाइगोस्पोर। बेसिडियोमाइकोटा में क्या तैयार हुआ? बेसिडियम। एस्कोमाइकोटा में एस्कार्प तैयार होता है और ड्यूटीरियो करता ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो क्लासेस हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाओगे आप, दो के साथ दो और। कोई सवाल है तो मैं माइक खोल रहा हूँ आपका, पूछ लिएगा। माइक खोल दिया आपका, पूछ सकते हैं आप लोग। वैसे सबसे ज्यादा यही दो आती हैं, बेसिडियोमाइकोटा पेपर में और जाइगोमाइकोटा, तो ये आपको याद भी करनी होंगी लाइफ साइकिल्स। कोई सवाल बच्चों? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नहीं सर। चले चले फिर हम इंशाल्लाह अब हम कल की क्लास में, ये दो क्लासेस हमने पढ़ ली, कल हम दो क्लासेस और देखेंगे, एक एस्कोमाइकोटा और एक ड्यूटीरियोमाइकोटा। फिर हम फंगस की कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह देख लेंगे कि फंगस की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके नुकसानात क्या है, और ये चैप्टर भी हमारा फिर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस वीक इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे, प्लांटी, किंगडम प्लांटी वाला। ख्याल रखिएगा अपना, कोई सवाल हो तो मुझसे कल जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।